7 साल बाद इंडिया आएंगे जिनपिंग, दिल्ली में होगी मोदी, पुतिन और शी की मुलाकात। क्या बदल जाएंगे इंडिया चाइना के रिश्ते? ब्रिक्स में दिखेगी दुनिया की सबसे बड़ी तिकड़ी। दोस्ती अगर सच्ची हो तो बर्फ भी पिघल जाती है, और दुश्मनी अगर लंबी हो तो एक मुलाकात भी इतिहास बना जाती है। अब देखिए ना, 2019 के बाद जिस रिश्ते में सिर्फ तनाव, तकरार और सीमा विवाद की खबरें आती थीं, अब उसी भारत और चीन के रिश्ते में एक नया मोड़ आता दिख रहा है, क्योंकि 7 साल बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो सितंबर में दिल्ली सिर्फ एक राजधानी नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक चौपाल बन जाएगी। कहते हैं ना, जब बड़े खिलाड़ी एक टेबल पर बैठते हैं तो दुनिया की राजनीति करवट लेती है, और इस बार वही तस्वीर बनने जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट में शी जिनपिंग शामिल हो सकते हैं। सिर्फ जिनपिंग ही नहीं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी भी लगभग तय मानी जा रही है। सोचिए, एक मंच पर मोदी, पुतिन और जिनपिंग। दुनिया की नजरें आखिर दिल्ली पर क्यों न टिके? लेकिन कहानी सिर्फ ब्रिक्स की नहीं है, इसके पीछे छिपी है 7 साल पुरानी वो दरार जिसने भारत और चीन के रिश्तों को पूरी तरह बदल दिया था। अक्टूबर 2019, जब तमिलनाडु के मामल्लापुरम में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी, दोनों नेताओं ने मुस्कुराते हुए तस्वीरें खिंचवाई थीं। रिश्तों में नरमी दिखाई दी थी। ऐसा लगा था कि दोनों देश नए दौर की शुरुआत करेंगे। लेकिन फिर आया साल 2020, लद्दाख की गलवान घाटी, जहां हुई हिंसक झड़प ने दोनों देशों के रिश्तों में आग लगा दी। सीमा पर तनाव बढ़ा, भारत ने चीन के कई ऐप बैन कर दिए, सेनाएं आमने सामने आ गईं और रिश्तों पर जमी बर्फ पत्थर बन गई। लेकिन राजनीति में कभी कुछ हमेशा के लिए नहीं होता। 2024 में रूस के कजान शहर में ब्रिक्स समिट के दौरान पीएम मोदी और जिनपिंग फिर मिले। वहीं से रिश्तों को सामान्य करने की कोशिश शुरू हुई। सीमा पर सैनिकों की वापसी को लेकर बातचीत हुई और धीरे धीरे दोनों देशों के बीच संवाद बढ़ने लगा। अब अगर सितंबर 2026 में शी जिनपिंग दिल्ली आते हैं तो ये सिर्फ एक दौरा नहीं होगा, बल्कि दुनिया को दिया जाने वाला बड़ा संदेश होगा। क्योंकि आज दुनिया युद्ध, आर्थिक संकट और बदलते गठजोड़ के दौर से गुजर रही है, और ऐसे समय में भारत, रूस और चीन का एक मंच पर दिखना कई देशों की बेचैनी बढ़ा सकता है। ब्रिक्स दुनिया के 11 तेजी से बढ़ते देशों का एक बड़ा समूह है। इसमें भारत भी शामिल है। पहले इसमें केवल 5 देश जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ही शामिल थे, जिसके बाद साल 2024 में 4 नए देश जुड़े। इनमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई शामिल है। साल 2025 में इंडोनेशिया भी इस समूह का हिस्सा बन गया। ये समूह मिलकर दुनिया की लगभग 49.5% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया की कुल कमाई यानी जीडीपी का लगभग 40% और वैश्विक व्यापार का 26% हिस्सा इन्हीं 11 देशों के पास है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये मुलाकात सिर्फ ब्रिक्स तक सीमित रहेगी या फिर भारत चीन रिश्तों का नया अध्याय शुरू होगा? क्या गलवान की कड़वाहट पूरी तरह खत्म हो पाएगी? क्या दिल्ली में बनने वाली ये तस्वीर एशिया की राजनीति बदल देगी? सियासत की दुनिया में कोई रिश्ता हमेशा दुश्मनी का नहीं होता, बस वक्त बदलता है और तस्वीरें इतिहास बन जाती हैं। अब देखना होगा सितंबर में दिल्ली दुनिया को कौन सा नया संदेश देती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।